नमस्कार। वक्त का काम है चलना और एक इंसान का काम है वक्त के साथ चलना। जो वक्त के साथ चला उसको वक्त ने बना दिया, जो वक्त के साथ नहीं चला वक्त ने उसको मिटा दिया। तो आइए जानते हैं जून के महीने में आपका वक्त कैसा है। पहले सप्ताह का 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का समय। तो आप वक्त के साथ अपनी ताल को ताल मिलाइए, अपने कदमों से कदम मिलाइए, वक्त के साथ सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। और आप विस्तार से जानते हैं आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम लेकर आए हैं साप्ताहिक राशिफल यानी 7 दिनों का हाल। साल आधा बीत गया, आधा बाकी है। अब क्या मिलने वाला है और क्या जाने वाला है मैं आपको बताऊंगा। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से और जानते हैं क्या कुछ होने वाला है, कब होने वाला है, किन तारीखों में होने वाला है और उपाय क्या है। सब कुछ है इस वीडियो में। आप देखेंगे पूरा तो फल भी मिलेगा पूरा, वरना जीवन रह जाएगा अधूरा। आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। सप्ताह की शुरुआत आपके वैवाहिक जीवन के लिए जीवन साथी के साथ मधुर अनुकूल है, यानी कि एक अच्छी शुरुआत जीवन साथी के साथ होगी। और आप अपने मित्र या व्यापारिक साझेदार के साथ दीर्घकालीन सहयोग में शामिल होने की योजना बना सकते हैं, यानी कि आपका कोई 2 लोग व्यवसाय कर रहे हैं, यानी दोस्ती में व्यवसाय है, पार्टनरशिप में व्यवसाय है, तो लंबा चलने वाला है। इस समय में निर्णय लेने के लिए सही समय है। जो भी आपको फैसला लेना हो, चाहे पारिवारिक हो चाहे काम के सिलसिले में हो। सप्ताह के मध्य भाग में आपके माता पिता को कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, अथवा इस समय रिश्तों में किसी तरह का कड़वाहट भी, तनाव भी हो सकता है। आप इस समय में शीघ्र मिजाज बदलाव की समस्याओं से पीड़ित रहेंगे। बार बार आपका मूड स्विंग्स हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य की अवधि के दौरान आपको धैर्य बरकरार रखने की जरूरत होगी, अन्यथा आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अतः आप स्वयं को खुश रखने का हर संभव प्रयास करें, तभी आप खुश रह पाएंगे। यह समय धार्मिक समारोह और तीर्थ यात्रा और ससुराल पक्ष से संबंधों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। 1 और 2 तारीख को समय पूर्ति अनुकूल रहेगा। सप्तम भावस्थ चंद्रमा केतु की युति शांति की घोतक है, इसलिए केतु कीर्तिदायक रहेगा, यानी कि 1 और 2 तारीख को पूर्ण रूप से आपको सफल मिलेगा। सप्तम भाव में चंद्रमा केतु की युति शांति देती है और आपकी पारिवारिक जीवन में, पति पत्नी के रिश्तों में, पार्टनरशिप के रिश्तों में खुशियां होंगी, आगे बढ़ेगा समय। कहीं ना कहीं से आपको कोई बड़ा मान सम्मान हाथ लग सकता है। 3 और 4 तारीख को सावधान रहने की आवश्यकता है। चंद्रमा का अष्टम भाव में परिभ्रमण थोड़ी सी अशुभता लिए हो, थोड़ा सा आपका मूड स्विंग्स हो जाए, थोड़ा सा आप एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, या किसी प्रकार की उलझन में फंस सकते हैं। कार्य को पूर्ण करने में सावधानी रखनी होगी, ईमानदारी रखनी होगी। थोड़ी सी भी चूक आपको नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्त ऐन वक्त पर आपको धोखा दे सकते हैं। 5 और 6 तारीख को समय अच्छा रहेगा। रिश्तेदारों का भी साथ रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा सफलता देगी। इस समय में आपका अच्छा लोगों से मिलना जुलना होगा, मुलाकात अच्छी होगी और एक अच्छे प्रयास आपके होंगे जो सफलता दिलाएंगे। आपके द्वारा की गई मेहनत का फल आपको मिलेगा। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अविवाहितों को विवाह के योग बन रहे हैं। 7 तारीख को सम्मान की प्राप्ति होगी और ससुराल पक्ष से भी संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ, बस ध्यान रखिएगा सप्ताह के एक आध दिन, जो अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि घर में किसी से कुछ थोड़ी खटपट हो सकती है। 1 जून की बात करें तो जीवन साथी का साथ और सहयोग प्राप्त करने के लिए समय निश्चित रूप से एकदम बढ़िया है। आप रोमांटिक मूड में होंगे। पढ़ाई के लिए दिन अनुकूल है। व्यापारियों को नया साझेदार मिलेगा। उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। यह समय जमा पूंजी बढ़ाने के लिए अच्छा है, परंतु शेयर मार्केट सट्टेबाजी के लिए उतना शुभ नहीं है। आप स्वास्थ्य को अच्छा होता हुआ देखेंगे। खाने के पीने के मामले में सावधान रहे। रोजाना नियमित व्यायाम करें। किसी महिला को न सताएं और महिलाओं से अच्छा व्यवहार रखें। 2 जून की बात करें तो अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव प्राप्त होंगे। आप अपने प्रेमी प्रेमिका से मिलने का अवसर प्राप्त करेंगे। व्यापारियों को किसी नए साझेदार या व्यापारिक प्रस्ताव की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी के मामले में शुभ परिणाम मिलेंगे। जीवन साथी से आपके संबंध अच्छे होंगे। ससुराल पक्ष की तरफ से धन प्राप्ति के योग हैं। आर्थिक सहायता के योग हैं। आपके बच्चे साहसी होंगे। विद्यार्थियों को बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिलेगा। छुट्टी के साथ साथ अपने पढ़ाई को भी पूरा करेंगे और किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में है तो वहां भी सफलता मिलेगी। अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी रखें। 3 तारीख की बात करें तो आप बहुत दिनों से रुके हुए धन को प्राप्त कर पाएंगे। शेयर मार्केट सट्टेबाजी में निवेश करने का शुभ अवसर आपके हाथ लगेगा। आपके परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। हर एक काम के जरूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे। गाड़ी वाहन चलाते समय सावधानी रखें, कोई दुर्घटना हो सकती है। भावुकता वो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें, दिक्कतें हो सकती है। आपको आपके बच्चों का प्यार और सहयोग मिलेगा।
4 जून की बात करें तो वाहन चलाते समय, सड़क पर चलते समय, धन का निवेश करते समय बहुत सावधानी रखें। किसी को उधार दे नहीं, ले नहीं, जीवन साथी से भी तालमेल अच्छे रखें। घर में छोटी-मोटी छुट-पुट लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अनावश्यक वाद विवाद से बचें। किसी अशुभ समाचार के मिलने से थोड़ा तनाव हो सकता है। प्रेम संबंध में दिन ठीक रहेगा। 5 जून की बात करें तो आपके लिए सफलता प्राप्ति का दिन है। संतान की उन्नति होगी। विद्यार्थी पूरी एकाग्रता और आत्मविश्वास से अध्ययन कार्य में लगे रहेंगे। जीवन साथी से आपके संबंध मधुर रहेंगे। प्रेमी प्रेमिका को मिलने का अवसर प्राप्त होगा। सट्टेबाजी, शेयर मार्केट में धन निवेश कर सकते हैं। कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप प्रसन्न रहेंगे। 6 जून की बात की जाए तो आपके लिए दिन शुभ रहेगा। आप अपनी उम्मीद से अधिक धन कमाएंगे। आपके सपने पूरे होंगे। भाग्य आपका निरंतर साथ देगा। आपके वैवाहिक जीवन से संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं, सावधान रहें। जो भी बात हो उसे आज ही खत्म करिएगा, कल पे मत टालिएगा, ताकि कोई भी रिश्ते संबंधी बात है, जो भी बुरी बात है, वो आज ही खत्म हो जाए। संतान से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। मान सम्मान मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। छोटी मोटी मानसिक परेशानियां घरेलू वजह से बनी रहेंगी। साथ ही बात करें तो आपको अपने अधिकारियों से सम्मान व सहयोग मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लोग आपके व्यवसाय में विस्तार करने की योजना बनाएंगे। विद्यार्थी अपने अध्ययन कार्य में अधिक बेहतर नहीं कर पाएंगे। जीवन साथी आपसे प्रसन्नचित्त और संतुष्ट रहेगा। आप अपने बच्चों के व्यवहार से प्रसन्न नहीं रहेंगे। बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपको अन्य स्रोतों से धन की आगमन होता रहेगा। पैसे की कोई कमी नहीं है। मेरे हिसाब से देखा जाए, ग्रहों की गोचर काल के हिसाब से देखा जाए, गोचर गणना के हिसाब से देखा जाए, तो मेष राशि वालों को 90% शुभ परिणाम मिल रहे हैं। 3 नंबर आपके लिए लकी रहेगा। अब जानते हैं कुछ विशेष उपाय। आपने सब कुछ जाना, संक्षेप में जाना, एक एक दिन का हाल जाना, सब कुछ समझ में आ गया। अब इसको नहीं समझ में आया तो 1-2 बार और सुन लीजिए। अब बात आ गई उपाय की। उपाय क्या है? देखिए, इस दुनिया को चलाने वाले 2 ही देवता हैं। बाकी सभी देवता हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो एक्टिव रहते हैं वो 2 देवता हैं, शिव जी और हनुमान जी। तो शिव जी के मंदिर जाइए, 1 लोटा जल, शिव भोले बाबा हो जाएंगे प्रसन्न। इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। 1 लोटा जल से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। दूसरे हैं हनुमान जी। हनुमान जी के सामने राम राम राम, हनुमान जी बना देंगे सारे काम। तीसरे भगवान है, वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को मत पुकारिए, राधे 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 पुकारिए, श्री कृष्ण चले आएंगे। तो 3 नामों का जप कर लीजिए। तीनों भगवान के मंदिर चले जाइए जैसे मौका लगे, और कल्याण ही कल्याण है। इससे ज्यादा कुछ और ना जपने की आवश्यकता है, ना कुछ करने की आवश्यकता है। आप चाहें तो गरीबों को शरबत पिलाएं, क्योंकि गर्मी बहुत है, उनके गरीब हैं तो उनको चप्पल वगैरह का दान करें, कपड़ों का दान करें। गरीब, देखिए, बेईमान को नहीं, भिखारी को नहीं, मेहनती व्यक्ति को, लेकिन जो मेहनत करता है फिर भी उसकी पूरी नहीं पड़ती, उसको दान करें, तो ही आपको दान का लाभ मिलेगा। ये सारे काम करिए, कोई चिंता नहीं होगी, सप्ताह और बेहतरीन हो जाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको जीवन में कभी सुख नहीं मिला। सुख इसलिए नहीं मिला क्योंकि सुख प्राप्ति के लिए आपने सब काम किए अपने मन से। अब काम करना है आपको ग्रहों के मन से। आपकी जो जन्म कुंडली होती है, इसमें जो सितारे होते हैं, जब ये कमजोर होते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता। जो बच्चा कमजोर होता है वो फेल हो जाता है। जो बच्चा कमजोर होता है वो रेस में हार जाता है। ऐसे ही जो कुंडली कमजोर होती है, जिसके सितारे कमजोर होते हैं, वो भी हार जाता है। अगर आप जिंदगी की हार से परेशान हो चुके हैं तो ये जो 2 नंबर दिख रहे हैं, इन्हीं नंबरों पर फोन मिलाइए, तुरंत मिलाइए और अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। जब तक आप अपनी जन्म कुंडली की जांच नहीं कराएंगे तब तक हारते रहेंगे। और जैसे ही आप जान जाएंगे कि विजय का फार्मूला क्या है, जीतने का तरीका क्या है, वैसे ही जीत आपकी पक्की। अगर हारना है तो हारिए, लेकिन मैं ये कहूंगा, अब हार चुके, अब सफलता को पाइए। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क मिलाकर अपनी कुंडली की जांच कराइए। मैं आपको बताऊंगा ज्योतिष के अनुसार कहाँ है आपकी सफलता छुपी हुई, और उस सफलता को लाएंगे खोज, और आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। अब एक ही काम आपको करना बाकी रह गया है, सोचना नहीं है, सिर्फ फोन मिलाकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी है। नमस्कार।